केंद्र से एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी सीधा कश्मीर घाटी चली गई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टूरिज़्म के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए तो जम्मू कश्मीर आई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ कश्मीर का पता था, उन्हें ये मालूम नहीं कि जम्मू संभाग भी है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये मालूम ही नहीं था कि जम्मू संभाग भी है। आप भारतीय जनता पार्टी वालों ने बताया नहीं उनको कि जम्मू संभाग भी है? देखिए, पार्लियामेंट्री जो कमेटी यहाँ पे आई है टूर के लिए और सीधा वो वैली में गए हैं। वैली में 4 दिन का उनका टूर था और डिफरेंट टूरिज़म स्पॉट्स के ऊपर गए, बहुत सारी चीज़ें नोटिस की गई और डेवलपमेंट को लेके बड़ी सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल हाई कमांड, हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, जो हमारी मेन सोच है जम्मू कश्मीर को लेके यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, हम यहाँ पे टूरिज़म का जो एक फ़्लो है पूरे हिंदुस्तान को छोड़िए पूरी दुनिया से हम लेके आना चाहते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक अगर जम्मू की बात आती है, कल से अपोजिशन के लोगों ने बड़ी बातें की कि जम्मू के लिए उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन जम्मू की मैं अपोजिशन के लोगों को आपके माध्यम से और पार्टी की तरफ से ये स्टैंड क्लियर कर दूँ, जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो उसमें कश्मीर भी आता है और जम्मू भी आता है। जम्मू भी टॉप प्रायोरिटी पे ऊपर है हमारे लिए। जम्मू की जहाँ तक हम बात करते हैं, जम्मू में हमने रजौरी के बारे में सोचा हुआ है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सोनकोट, मेंढर, इतनी खूबसूरत जगह हैं जो हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले बड़ी जल्द टाइम के ऊपर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। अगर आप जम्मू सनोई सर की बात करते हो, मानसर की बात करते हो, जम्मू के लोकल बिज़नेस की बात करते हो, जम्मू के जो होटल्स हैं यहाँ के ओनर्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। उन चीज़ों को देखते हुए सेंटर के पास पूरा प्लान है जम्मू को लेके, कश्मीर को लेके। वो सारी चीज़ें एक दिन में ये चीज़ें होंगी नहीं, इन चीज़ों में करने के लिए टाइम चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो यूटी का नेतृत्व है, उस यूटी के नेतृत्व की कोई कीमत ही नहीं है केंद्र के सामने, इसीलिए आपको भी न्योता नहीं दिया गया कश्मीर में कि कम से कम आप जम्मू संभाग की बात रख पाते। क्या ये सत्य है कि केंद्र आपको मानता ही कुछ नहीं, आपकी सुनता ही नहीं? नहीं, जहाँ तक केंद्र की बात आती है, सेंट्रल हाई कमांड की बात आती है, डे टू डे छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर सारी चीज़ें अपडेट की जाती हैं। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जम्मू कश्मीर को लेके बड़ी उनकी जो सोच है बड़ी गहराई से रहती है, और हर चीज़ को अगर छोटे छोटे हम स्पॉट्स की बात भी करें, वो चीज़ भी उनकी नोटिस में रहती है। ये आम आदमी जो लोग बातें करते हैं, इस टाइम पे उन लोगों के पास ये बातें करने के अलावा और ये सवाल करने के अलावा और चीज़ें उनके पास है नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने 70 साल देश में सरकारें चलाई हैं और जो कुछ दिया है आज की डेट में जम्मू कश्मीर के आवाम को इस चीज़ का एहसास है। अब तो लोगों को कम से कम ये पता चलना चाहिए था कि जम्मू भी एक संभाग है और इस संभाग का भी नेतृत्व है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अब भी लोगों को यही पता है कि कश्मीर संभाग है, जम्मू उसके साथ जुड़ी हुई एक अपेंडेज सी महसूस हो रही है, लोग ये कह रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, डोडा उधमपुर, और चूंकि वो एमओसिन पीएमओ है तो उस क्षेत्र को भी एक एमपी के तौर पर नहीं बल्कि एक मंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जुगल किशोर को भी सादा नहीं दिया गया कश्मीर में, आपको भी नहीं बुलाया गया, यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना को नहीं बुलाया गया और संगठन महामंत्री अशोक कौल को नहीं बुलाया गया। तो वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, उसने कश्मीर घाटी के तमाम बड़े नेताओं से बात की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की, वहाँ के बिजनेसमैनों से बात की, वहाँ पे शिकारे वालों से बात की, सबसे बात की। तो जम्मू वालों से बात करने का आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं थी? वो सब कुछ दिल्ली वाले खुद कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। कमेटी का आना, पार्लियामेंट्री कमेटी का आना, उन लोगों का आना और कश्मीर वैली के अंदर टूर करना, वहाँ शिकारे वालों से मिलना, आम लोगों से मिलना, वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं अपोजिशन की, उनके लीडर्स के साथ मिलना, वो एक रूटीन का काम था। ऐसी बात नहीं है कि जम्मू सेंट्रल हाई कमांड की नज़र में नहीं है और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जम्मू, मैंने कहा जब कश्मीर की बात आती है तो अब जम्मू को मत बोलिए, जम्मू साथ है। कश्मीर की नाराज़गी प्रायोरिटी है? नहीं, कश्मीर की कोई नाराज़गी नहीं है। कश्मीर को हम जहाँ लेके जाना चाहते हैं उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, और जो पार्टी के मेन मुद्दे थे वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका हुआ है और जो कुछ भी होगा जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए होगा, डेवलपमेंट के लिए होगा, टूरिज़्म को ध्यान में रख के होगा। और आने वाले टाइम पे आप देखिए उनके ऊपर काम चल रहा है, वो चीज़ें बहुत जल्द पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन के सामने आएंगी। क्या ज़रूरत पड़ी फिर? आज हमने देखा कि जम्मू के एक प्रसिद्ध अखबार में फ्रंट के पेज के ऊपर लीड खबर आई है। ऐसा लग रहा है कि बताने की कोशिश की जा रही है हम आपकी नाराज़गी को समझते हैं, इंतज़ार करिए, यहाँ भी हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को भेजेंगे। देखिए, जब यहाँ से इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं तो यहाँ की चीज़ें ऑलरेडी सेंट्रल हाई कमांड के दिमाग में होती हैं। यहाँ पे जब उनका टूर होगा वो लोग आएंगे, यहाँ के लिए अलग टाइम के साथ आएंगे, अलग सिस्टम के साथ आएंगे। लेकिन जहाँ तक यहाँ की डेवलपमेंट्स की बात आती है, ऑलरेडी सेंट्रल हाई कमांड के
टेबल के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक के ऊपर आएंगी, सब कुछ सामने आएगा। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, कल 26 जनवरी है, फिर से अफवाहें उड़ने लगी हैं शहर में कि शायद 4G जो है कल आप एक तोहफे के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दें, जिसकी संभावनाएं बड़ी कम हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग जम्मू कश्मीर में आजकल सोचते हैं वैसा होता नहीं। तो क्या कोई ऐसा खुसर फुसर आपके दफ्तर में हुई है? देखिए, जहाँ तक 4G की जब बात आती है तो 4G की बात इसके ऊपर जवाब ऑनेबल LG साहब दे सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इस टाइम पे वो देख रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात आप करते हो, हम भी चाहते हैं कि 4G जल्दी से जल्दी रिस्टोर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, ताकि यहाँ का जो आम लोग हैं, जो आम बच्चे हैं हमारे, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से और चीज़ों की वजह से। आखिर में समझाइएगा, विश्व का सबसे बड़ा दल अपनी ही सरकार को इस चीज़ पर कन्विंस नहीं कर पा रहा कि 4G जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है। दल बड़ा या सरकार? देखिए, सरकार बड़ी है, दल बड़ा है, देश बड़ा है, देश की जो 135 करोड़ जनता है वो बड़ी है। लेकिन जब ये चीज़ें आती हैं, 4G की जब बात आती है, इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के बारे में देखना है, जम्मू के अवाम के बारे में सोचना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि तब तक सरकार या LG साहब इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले पाएंगे कि स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि LG साहब ने भी 2-3 बार पिछले दिनों में आपने देखा कि उन्होंने भी, आप सिक्योरिटी के बुरके में आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते। आपको देखिए, पूरी सारे जम्मू शहर में, जम्मू कश्मीर में सब जगह फाइबर लग चुका है, फाइबर के ऊपर लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप ये तो कहें कि डिमांड जस्टिफाइड है। देखिए, डिमांड जस्टिफाइड है, हम कहते हैं, हम खुद हमारे प्रधान कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि लेकिन हमारी सुन कोई नहीं रहा। नहीं, सुनने की बात नहीं है। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स की हालात की बात आती है, जो चीज़ें सामने आती हैं, तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अभी तक, जिसका शायद LG के साहब के साथ, सेंटर हाई कमांड के साथ उनका जो बात चल रही होगी, जब वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, 4G भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी। इन्होंने ये कहा कि जम्मू को लेकर केंद्र में ऑलरेडी सोचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो जम्मू को लेकर बहुत सीरियस है, और साथ में ये भी कहा कि 4G को लेकर कोई भी फैसला जो हो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार को करना है। हम वचनबद्ध हैं कि 4G जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, मगर हम सिक्योरिटी को भी खतरे में नहीं डाल सकते।